टाइगर्स। और पोएटेस कौन है? एड्रीने रीच। जो एड्रीने रीच है ये एक अमेरिकन पोएट है या पोएटेस है, फीमेल है ना ये, तो ये पोएटेस है। और एड्रीने रीच ने बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी है जो महिलाओं की कंडीशन को शो करती है, राइट। और ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, ये भी एक ऐसी वुमेन की कंडीशन को शो करती है जो मैरिज के बाद खुश नहीं है और मैरिज के बाद अपने आप को ओप्रेस्ड फील करती है। ओप्रेस्ड यानी कि दबाया हुआ फील करती है, दुखी फील करती है, ठीक है। और एड्रीने रीच ने वीमेन मूवमेंट के लिए भी वो जानी जाती है। वीमेन मूवमेंट मतलब ऐसी महिलाओं के फेवर में उसने बोला है या लिखा है जो कि एज अ पोएट या एज अ राइटर अपने करियर को संभाले हुए थी। मतलब फीमेल राइटर्स के और फीमेल पोएट्स के फेवर में उसने बहुत सारा कुछ लिखा है। जो प्रेजेंट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये पोएम भी इसी तरह की एक पोएम है जो कि एक ऐसी महिला की कहानी को व्यक्त करती है जो मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के हाथों बहुत ही ज़्यादा दुखी फील करती है और अपने आप को एक फ्रीडम से दूर पाती है। उसे लगता है कि लाइफ में वो सिर्फ एक कैद को झेल रही है, ठीक है। लेकिन कहीं वो है तो ओप्रेस्ड, बल्कि जबकि उसकी जो क्रिएशन है, उसके पास एक हुनर है, वो क्या है? ये वूल करती रहती है वो ठीक। हाँ, वूल से ये जो एम्ब्रॉयडरी करती है उस चीज़ का इसके पास एक टैलेंट है। और ये क्या बनाती है? इस स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन यानी कि पर्दा बनाती है और उस पर्दे के ऊपर ये टाइगर्स बनाती है। ये जो टाइगर्स हैं ये साहस का प्रतीक है, ठीक है, और फ्रीडम का प्रतीक है। जो टाइगर होते हैं, शेर हैं या जो टाइगर्स हैं, वो डरते नहीं है ना, ठीक है। तो जो वो टाइगर्स हैं, ये औरत कैसी है? बहुत डरपोक है, डरती है और कोई भी अपना जो फैसला खुद नहीं ले पाती। लेकिन इसकी जो क्रिएशन है वो टाइगर है और उसमें वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं उसके मन में आज भी फ्रीडम की इच्छा है, फ्रीडम की डिज़ायर करती है वो। इसीलिए वो क्या बना रही है? टाइगर्स की एक स्क्रीन बना रही है, राइट। करे स्टार्ट पोएम। देखो, आंट जेनिफर्स क्रिएटेड टाइगर्स। आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स हैं, क्रिएटेड यानी बनाए गए जो टाइगर्स हैं, वो प्रेंस करते हैं। प्रेंस होता है क्विकली चलना। एक तो होता है नॉर्मल चलना, एक क्या है? क्विकली चलना और शान से चलना। वो शान से चल रहे हैं, मतलब उसने बैठे हुए टाइगर नहीं बनाए हैं बल्कि चलते हुए टाइगर बना रही है वो। एंड जंप, और वो जंपिंग भी कर रहे हैं। कुछ टाइगर क्या है? शान से चल रहे हैं, तो कुछ क्या है? जंप कर रहे हैं। कहाँ पर? ओवर अ स्क्रीन, एक पर्दे के ऊपर। वो एक पर्दा बना रही है, एक स्क्रीन बना रही है और उसके ऊपर टाइगर्स को वॉव कर रही है। शी हैज़ मेड दैम विद वुलन थ्रेड। उसने ये टाइगर्स ऊन के धागे से बनाए हैं। दे लुक ब्राइट लाइक द शाइनिंग येलो टोपाज। और उसके द्वारा बनाए गए ये टाइगर्स बहुत शाइनिंग है। और कैसे शाइन कर रहे हैं? येलो टोपाज, येलो यानी पीला और टोपाज पुखराज को कहते हैं। ये एक जैम यानी कि एक रत्न होता है, ठीक है। तो ये येलो टोपाज की तरह से शाइन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ब्राइट है। ब्राइटनेस जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। तो इसके जो टाइगर्स हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं, शानदार दिखाई दे रहे हैं। इसकी लाइफ के बिल्कुल अपोजिट है, जो कि क्लियर। तो इस पूरी पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच को, जिसे हम आयरनी कहते हैं। आयरनी को हिंदी में विडंबना कहा जाता है। उसमें कैसी कंडीशन शो होती है? अपोजिट होता है, ठीक है। तो मतलब वो औरत तो इतनी दुखी है लेकिन उसकी जो क्रिएशन है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। हाँ जी। दे आर प्राउड एंड फियरलेस। ये जो टाइगर है ये प्राउड है, मतलब शानदार हैं, गर्व से भरे हुए हैं और फियरलेस हैं। दे डू नॉट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ये टाइगर्स, उसने पेड़ भी बनाए हुए हैं और पेड़ के नीचे कुछ मैन खड़े हैं, कुछ आदमी खड़े हैं, लेकिन ये टाइगर इन आदमियों से नहीं डरते हैं। टाइगर्स तो वैसे भी नहीं डरते आदमी से, ठीक है। दे पेस इन डिग्निफाइड मैनर। ये शानदार ढंग से, डिग्निफाइड मैनर यानी शानदार ढंग से, पेस यानी कदम बढ़ाते हैं अपने आगे, मतलब ये शान से चलते हैं। लाइफ में इन्हें किसी का डर नहीं है। आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वूल। अब आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो अपनी वूल पर चलते हैं, मतलब जल्दी जल्दी से वो बुनाई करती है। बट इट इज़ नॉट एन ईजी एंड स्मूथ टास्क फॉर हर। टास्क होता है काम, ठीक है, लेकिन अब आंट जेनिफर के लिए ये जो काम है ये ईजी और स्मूथ नहीं है। क्यों नहीं है ये ईजी और स्मूथ? क्योंकि वो फ्रीडम चाहती है लेकिन वो पा नहीं सकती freedom। क्योंकि वो खुश नहीं है हार्ट से, वो फ्रीडम चाहती है और उसके पास वो फ्रीडम नहीं है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से क्या हो रही है? तंग होती जा रही है, वीक होती जा रही है। शी फाइंड इट हार्ड। जैसा कि वो फिजिकली वीक होती जा रही है तो क्या है? शी फाइंड इट हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल। उसकी जो नीडल यानी सलाई, उसकी जो सलाई है वो आइवरी से बनी हुई है और ये जो आइवरी नीडल है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसको
खींचना, जैसे बुनाई करती है तो धागे में से उसको खींचती है ना, तो वो खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विद विच शी मेक्स हर टाइगर, इस सिलाई से ये अपने टाइगर बना रही है। द हैवी वेट ऑफ द मैरिज बैंड दैट एसोसिएट हर विद हर हस्बैंड सिट्स हैवीली अपॉन हर हैंड्स, और उसकी उस शादी का जो वेट है जो उसने अपने हस्बैंड से करी है, उस शादी का जो बोझ है वो उसके कंधों के ऊपर बहुत ही हैवीली बैठा हुआ है। दैट मीन्स उसको ये जो मैरिज है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, वो उसको नहीं सहन कर पा रही है। शी फील्स ओप्रेस्ड, वो इस मैरिज में स्वयं को शोषित फील करती है। ओप्रेस्ड क्या होता है? शोषित, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। टाइड डाउन बाय द वेट, और इस मैरिज के बंधन से खुद को बंधा हुआ महसूस करती है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हमने क्या रीड किया कि जो आंट जेनिफर है वो एक लंबे टाइम से अपने हस्बैंड के साथ शादी में बंधी हुई है, जिसमें कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और हर तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण वो इतनी वीक हो जाती है कि जो वो सिलाई से बुनाई कर रही है उस सिलाई को भी ठीक से नहीं चला पाती है, और उस सिलाई को भी वो नहीं चला पाती है। और फाइनली वो इतनी, मतलब जब वो इतनी वीक होने के बाद और इतना ओप्रेस्ड होने के बाद भी जो वो टाइगर्स बना रही है, वो टाइगर्स उसकी उस डिज़ायर का प्रतीक है जो वो चाहती है। क्या चाहती है? वो फ्रीडम चाहती है, और ये जो टाइगर्स हैं ये इसी फ्रीडम का प्रतीक हैं। क्लियर? इवन आफ्टर डेथ द टेरिफाइड हैंड्स ऑफ आंट जेनिफर रिवील्स द सैड स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड, और डेथ के बाद भी आंट जेनिफर के ये जो टाइगर्स हैं ये उसकी आंट जेनिफर के जो हाथ हैं, ठीक है, सिलाई से बुनकर, और वैसे भी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा वीक हो गई है, तो उसके हाथों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वुमेन ने सारी लाइफ सिर्फ काम ही काम किया है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद भी उसके जो हाथ हैं वो कैसे हैं? टेरिफाइड, डरे हुए हैं, काँप रहे हैं उसके हाथ। दैट मीन्स काँपेंगे तो क्या मृत्यु के बाद, लेकिन उसके हाथों की कंडीशन इस तरह से दिखाई दे रही है कि जैसे वो बहुत डरे हुए हैं। तो ये जो हाथ हैं ये मृत्यु के बाद भी उसकी सैड स्टोरी को और अनहैप्पी मैरिड लाइफ को रिवील कर रही है। हर सफरिंग्स इन मैरिज हैव क्रश्ड हर, पोएटिस कहती है कि मैरिज में जो उसने दुख झेले हैं उन दुखों से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाई लुकिंग एट हर हैंड्स, और उसकी व्यथा को उसके हाथों को देखकर समझा जा सकता है। बट द टाइगर्स मेड बाय हर इन द पैनल, लेकिन स्क्रीन पर, पर्दे पर जो उसने टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, फीलिंग प्राउड, खुद के ऊपर गर्व फील करते रहेंगे, और फियरलेस रहेंगे, कभी नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे वो? बिकॉज वो उसकी उस डिज़ायर का प्रतीक है जो उसके मन में हमेशा दबी रही, और अपनी उस अनफुलफिल्ड डिज़ायर के साथ ही वो अपनी कब्र में पहुंच जाती है, दैट मीन्स मर जाती है। बट जो उसकी क्रिएशन है टाइगर्स वाला वो पैनल, वो हमेशा जीवंत रहेगा, और उसके अंदर कोई भी जो टिमिडनेस है या डरपोक वाला स्वभाव है वो दिखाई नहीं देगा। क्लियर? कंप्लीट ये पोएम।